हंसिनी का जोड़ा रहता था। वो बहुत ही नेक, परिश्रमी और परोपकारी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह इसीलिए बहुत दुखी रहते थे। दूसरे पक्षियों के बच्चों को देखकर उन्हें बहुत मलाल होता था। प्रिय, देखो वो पक्षी अपने बच्चों के साथ कितने खुश हैं, कितने प्यार से रह रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। यही जीवन है। इतने में एक बतख का चूजा भटक कर हंसिनी के पास आ गया। वो बड़ा प्यारा बच्चा था। हंसिनी ने उसे बड़े प्यार से अपने पास ले लिया। उसी समय उस चूजे की माँ दौड़कर हंसिनी के पास आई और झट से अपने बच्चे को अपने पास ले लिया और रास्ते में समझाने लगी, बच्चे चलो यहाँ से, इनके पास कभी मत जाना। माँ, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे प्यार से अपने पास बुलाया था। आप उनके पास जाने से मुझे क्यों रोक रही हो? उनकी कोई औलाद नहीं है। मैं नहीं चाहती ऐसे मनहूस लोगों का साया मेरे बच्चों पर पड़े। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? क्या जिनके बच्चे नहीं होते वो मनहूस होते हैं? बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। कल भगवान उन्हें भी बच्चे दे देंगे। उन्हें मनहूस मत कहो। हंसिनी ने बतख और उस चूजे की बात सुन ली। उसे तकलीफ हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। हंस उसे समझाने लगा, प्रिय देखो, किसी की बात को दिल से मत लगाओ। भगवान हमें भी देगा, बस उसी से आस लगाओ। भगवान कब देंगे? आज अगर हमारे बच्चे होते तो वो बतख हमारे बारे में ऐसा नहीं कहती। अब मुझसे सब्र नहीं होता। हंसिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ खाया पिया नहीं। इसके बाद शाम ढल गई। सभी पक्षी अपने अपने आशियाने की तरफ चले गए। हंस और हंसिनी वहीं सरोवर किनारे खड़े रहे। हंस के कई बार समझाने के बावजूद भी हंसिनी सोचती हुई बैठी रही। पास में झाड़ियों में से आवाज आई। कोई चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ था। हंसिनी ने दौड़कर कंटीली झाड़ी को हटाकर उस बच्चे को बाहर निकाला। कांटे लगने के कारण हंसिनी घायल हो गई। हंसिनी ने जिसे बचाया वो सुनहरे रंग का हंस का बच्चा था। वो उनके पास आ गया। वो बहुत ही सुंदर था। वो आकर हंसिनी के पास ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। प्यारे बच्चे, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अब तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं ठीक हूँ, पर कौन हो ये नहीं जानता। आपने मुझे बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। बच्चे, मुझे माँ मत कहो, वरना तुम्हारी माँ देख लेगी तो हमें बहुत भला बुरा कहेगी। हमारी कोई औलाद नहीं है। माँ, मुझे अपनी औलाद बना लो, मुझे गले से लगा लो, मेरा कोई नहीं है। प्रिय, भगवान से शिकवा कर रही थी। लो, भगवान ने तुम्हारी झोली में इस प्यारे बच्चे को डाल दिया है। इसे अपना बना लो। हाँ, भगवान ने हमें बहुत प्यारा बच्चा दे दिया है, लेकिन डर लगता है कि कोई हमसे छीन ना ले इसे। हंस और हंसिनी उस स्वर्ण हंस बच्चे को लेकर अपने घोंसले की तरफ चले गए। सवेरा हुआ तब आसपास दूसरे पक्षी और बतख आ गए। हंसिनी, ये किसका बच्चा है? ये मेरा ही बच्चा है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। तुम बांझ हो और बांझ ही रहोगी। भगवान ऐसे मनहूस को बच्चा नहीं देते। मेरी माँ को मनहूस मत कहो, ये दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। इस हंसिनी ने इस बच्चे पर जादू कर दिया है। चलो इस बच्चे को इससे छुड़ाया जाए। बतख जैसे ही सुनहरे हंस के बच्चे की तरफ बढ़ी, उसी समय चूजे के शरीर से एक रोशनी निकली। बतख को उसी रोशनी से करंट का झटका लगा और वो नीचे गिर गई। ओए माँ, मर गई। ये बच्चा है या चलता फिरता करंट? ऐसा झटका लगा कि कमर टूट गई। अब यहाँ से जाने में ही समझदारी होगी। हाय! सभी पक्षी वहाँ से चले गए। हंस हंसिनी रात्रि में अपने घोंसले में आराम करने लगे। उसी समय बतख अपनी चोंच में जलती हुई आग की डंडी लेकर हंस हंसिनी के घोंसले में आग लगाने के लिए आई। वो घोंसले में आग लगाना चाहती थी। बतख काकी, आपने ये क्या कर दिया? अपने ही घोंसले में आग लगाकर आ गई। जाओ पहले अपने घोंसले की आग बुझाओ, वरना जलकर राख हो जाएगा। बतख ने मुड़कर देखा तो उसका अपना घोंसला जल रहा था। वो तेजी से दौड़कर आग बुझाने चली गई। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो पहले गड्ढे में गिरते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने जलन के बस में बहुत गलत कदम उठा लिया। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैं और मेरे बच्चे बेघर हो गए। अब तुम्हें सचमुच का पछतावा हो रहा है। मेरे बच्चे, हमें इनका घरौंदा ठीक करना चाहिए।
हम सब मिलकर इनका घोंसला बनाएंगे। सुनहरे हंस के बच्चे ने अपनी आंखों से जादू किया और बतख का घोंसला फिर से तैयार हो गया। सभी बच्चे और बतख प्रसन्न मुद्रा में घोंसले में बैठ गए। सुनहरा हंस का बच्चा अपने हंस हंसनी माँ बाप के साथ लिपट गया।